जिसकी भी सरकार बने, बेहतर काम करे, हमारे यहाँ के युवा युवतियों को नौकरी रोजगार से जोड़ने का काम करे। तो हमारी जो मांगे हैं कि बेरोजगार को रोजगार से कैसे जोड़ेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ खतियान के आधार पर। हाँ, तो और जयरामा तो एक साथ है कि अलग-अलग है? लोग बहुत कन्फ्यूज़न में हैं अभी भी कि एक साथ है कि अलग-अलग है, क्या कुछ है? जितने भी हमारे खतियान को लेकर आंदोलन करने वाले लोग हैं, जिनकी भी बात कर लें, हम तमाम लोगों की मंजिलें एक है, तमाम लोग की चाहतें एक हैं। तो ख्वाहिशें मंजिलें एक है, हर वो कोई इंटरकनेक्टेड है, इसलिए कोई अलग होने की बात नहीं है। झारखंड में सबसे पहले तो हम जैसे लोगों को जो खतियानदारी है उसको झारखंडी घोषित किया जाए, ये सबसे बड़ी हमारी चाहत है। और यही है, जिस दिन हम खतियानी घोषित हो जाएंगे झारखंडी, तो स्थायी कहे जाएंगे और स्थायी अभ्यर्थियों को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, जैसा कि दूसरे स्टेट में मिलता है। तो नीति बने पहले, हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या, भुखमरी की समस्या है, वो खत्म हो जाएगी रोजगार मिलने से। जोहार, नमस्कार, टाइम्स ऑफ रांची में स्वागत करते हैं। अभी संध्या का समय है और इस वक्त जो है केजीपी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जो है मौजूद है। इनसे ही बातचीत करेंगे, चूँकि कुछ दिनों के बाद कह सकते हैं जो है लोकसभा का चुनाव सामने है और उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव भी सामने आएंगे। और ये जो है सिल्ली के पूर्व विधायक रह चुके हैं और अभी वर्तमान में बात करें तो केजीपी यानी खतियानी झारखंड पार्टी के जो है केंद्रीय अध्यक्ष भी है। संध्या के समय मिले तो बातचीत करते हैं। सबसे पहले जोहार, जोहार नहीं खतियानी जोहार। बिल्कुल सर, खतियानी जोहार आपको भी। किस प्रकार से रणनीति चल रहा है, चूंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आपका किस प्रकार से रणनीति है? क्या है कि लोकसभा चुनाव में ना हम उतर रहे हैं, ना हमारे कहीं कोई कैंडिडेट उतर रहे हैं। हम सबों का टारगेट तो विधानसभा चुनाव है और विधानसभा में हम लोग दमखम के साथ मतलब उतरेंगे। क्लियर है कि आप लोकसभा में कैंडिडेट नहीं देंगे? नहीं सर, नहीं देंगे और नहीं हम फोकस रहेगा विधानसभा में? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से हमारा टारगेट विधानसभा है और विधानसभा में हम उतरेंगे और मेरे संग और भी ढेर सारे लोग हैं। खबरों में देख पा रहे थे कि आप राज्यपाल के पास भी पहुंचे हुए थे, क्या कुछ मसला था, क्या कुछ समस्या को लेकर पहुंचे थे? क्या है कि 31 जनवरी को जो यहाँ पर छात्रों के द्वारा आक्रोश भरा प्रदर्शन हुआ था और उसमें बहुत सारे छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए थे, तो कहीं ना कहीं आक्रोश उत्पन्न होना लाजमी था। जेएसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए थे सीजीएल के, तो उसका लीक हो गया था, उसका जो क्वेश्चन था। तो जब इस तरीके से गतिविधि, इस तरीके की अगर कार्यशैली जेएसएससी के द्वारा रही है, तो निश्चित तौर पर छात्र तो उग्र होंगे ही, आंदोलन करेंगे ही। और हम तो यही चाहते थे कि जेएसएससी से ही हमारे छात्रों का भविष्य निखरता है, संवरता है। और अगर जेएसएससी इस तरीके से गतिविधियों में संलिप्त रहे, आपका तो क्या मांग रहा निस्संदेह है उस वहाँ जाने के दरमियान क्या मांग किए थे? जो एफआईआर किए गए थे उसको वापस लिया जाए और वापस लिया जाए और एग्ज़ाम में जो कंडक्ट फिर से कराया जाए, इस पे एग्ज़ाम किया कुछ? वापस पहले लिए जाएँ एफआईआर। और क्या है कि जो टीम एसआईटी गठित की गई है सरकार के द्वारा, तो सरकार के द्वारा गठित की गई है, तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में उस रेंज में, मतलब इस दायरे में जो दोषी पदाधिकारी हैं, उनके गिरेवा तक ही पहुँचेगी ये टीम। लेकिन हम समझते हैं, आप भी समझते हैं और लोग भी समझते हैं कि ये आखिर जो जेएसएससी का जो एग्ज़ाम सीजीएल का लिया जा रहा था और बहुत सारे जो आप देखे होंगे 20 लाख 25 लाख के डिमांड्स किए जा रहे थे। तो इसमें बहुत सारे लोग, जो बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े लीडर हैं, जिसे आप सोच नहीं सकते हैं, ऐसे लोग भी फँसेंगे। तो एसआईटी टीम जो है वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पदाधिकारियों तक सिमट कर रह जाएगी और एसआईटी टीम का जो इन्होंने गठन किया है उसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। तो हम ये कहते थे कि डीजी रैंक के अधिकारी या फिर उससे ऊपर के अधिकारी इस पर जांच करें और उसके बाद में जो जांच हो उसका सार्वजनिक किया जाए, निष्पक्षता के साथ जांच हो। और दूसरी बात कि चूंकि हमेशा ही संदेह के घेरे में रही है जेएसएससी और एसआईटी से हमारा भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते थे कि सीबीआई जांच हो।
और हम समझते हैं कि ईडी जैसे हैंडओवर कर ली है, मतलब ईडी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ईडी को जांच का जिम्मा हम समझते हैं कि दिया गया है। आने वाले दिनों में ईडी जांच करेगी ही। तो हम चाहते हैं कि ईडी को बेहतर सहयोग भी मिले, जो कि हमारी सरकार यहाँ पर है, वर्तमान में संचालित है, तो उसके द्वारा। तो बस ये डिमांड था कि सीबीआई जांच हो और साथ-साथ ये जो हमारे बच्चों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं, उसको मुकदमे वापस लिए जाएँ। अभी जो ये और ये जो दूसरी बातें और एक थी, ये तो जेएसएससी की बातें थी और दूसरा जो है हाथी। हमारे इस विधानसभा में हाथियों का प्रकोप रोज के रोज बढ़ा हुआ है। आतंक के साये में हम जी रहे हैं। दिन भर हम लोग काम करते हैं, शाम में सोने की अवस्था में हमें जागना पड़ता है। डर बना हुआ रहता है कि कब हाथी चला आएगा और कितनों को कुचल कर पार कर जाएगा। इस बार क्या है कि हर एक साल इक्का-दुक्का लोग मारे जाते थे हाथियों से। ये जो अभी विगत 3-4 महीनों की हम बात कर लें, तो अभी वर्तमान समय में 5-5 लोगों की हाथियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। बहुत सारे फसलों को नष्ट किया गया, घर ढहाए गए गरीबों के, कच्चे पक्के जो मकान थे, उसको गिरा दिया गया। तो हाथी की समस्या से कैसे हम निजात पाएँ, सरकार इस पर पहल नहीं कर पा रही है। हमने बहुतों बार यहाँ की वर्तमान सरकार को भी कहने का काम किया। इससे पूर्ववर्ती सरकार जो थी, रघुवर जी की सरकार, उन्हें भी हमने कहने का काम किया। विधानसभा में भी हमने क्वेश्चन को रेज़ किया हाथी संबंधित समस्याओं को लेकर। जब हमें ये महसूस हुआ कि शायद राज्यपाल महोदय के पास जाकर हम अपनी व्यथा को प्रकट करेंगे, तो राज्यपाल के द्वारा पहल किया जाएगा, सरकार को कोई आदेश दिया जाएगा। वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कुछ बेहतर होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। सरकार जो अभी काम कर रही है, हालाँकि 4 साल करने के बाद जो है हेमंत सरकार का जेल हो गया, तो इसको आप किस रूप से देखते हैं? बड़े-बड़े होर्डिंग तो लग ही जाते हैं कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हुँ। इस तमाम जो कार्य को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? जेएमएम गठबंधन का जो कार्य चल रहा है। देखिए, कानून अपना काम कर रही है। कानून के दायरे में जो भी होना है, वो हो रहा है। हम यही चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट आए, जिसकी भी सरकार बने, बेहतर काम करे, हमारे यहाँ के युवा-युवतियों को नौकरी रोज़गार से जोड़ने का काम करे। और हम कैसे शांति के वातावरण में जिएँ, इस चीज़ पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। हमारे जो बच्चे रोज़ के रोज़ पलायन कर रहे हैं, कोई हरियाणा जा रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र जा रहा है, तमिलनाडु जा रहा है, तो हमारे यहाँ के बच्चों को यहीं पर नौकरी मुहैया करवाया जाए, रोज़गार मुहैया करवाया जाए, ताकि ये जो पलायन की जो समस्या है, वो खत्म हो जाए और बाहर में जो हमारे बच्चों का जो बच्चियों का जो यौन शोषण होता है या फिर हमारे जो बच्चे जो बाहर जाते हैं, उसका शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो ये सारी चीज़ों से हमें निजात मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं और हमारी जो माँगे हैं कि बेरोज़गार को रोज़गार से कैसे जोड़ेंगे? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ खतियान के आधार पर। अमित महतो और जयराम महतो एक साथ हैं कि अलग-अलग हैं? लोग बहुत कन्फ्यूज़न में हैं अभी भी कि एक साथ हैं कि अलग-अलग हैं? क्या कुछ है? जितने भी हमारे खतियान को लेकर आंदोलन करने वाले लोग हैं, जिनकी भी बात कर लें, हम तमाम लोगों की मंज़िलें एक है, तमाम लोग की चाहतें एक हैं। तो ख्वाहिशें मंज़िलें एक है, हर वो कोई इंटरकनेक्टेड है, इसलिए कोई अलग होने की बात नहीं है। क्या संदेश रहेगा? बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि हमेशा ही जागरूक रहें और जागरूक रहते हुए जो भी व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन करता है, जो हमारी हकमारी करता है, खतियानी को जो तिरस्कृत करता है और खतियानी को जो परेशान करता है, डिमांड करता है पैसों की कि 20 लाख दोगे तो नौकरी होगा, 25 लाख दोगे तो नौकरी होगा। ऐसे लोगों को मुँहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। अभी जो हमारे जो पदाधिकारी, दोषी पदाधिकारी जो चिन्हित किए जाएँगे या फिर दोषी व्यक्ति जो होंगे, कहीं न कहीं उन लोगों ने हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का काम किया है, जो कि कहीं मर्डर करने से भी किसी के मर्डर से भी ज़्यादा खराब है। तो हम कहेंगे कि वैसे लोगों को दोषी करार देते हुए, ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। चलाना चाहिए। एक सवाल और लेंगे, झारखंड में मूल समस्या क्या देख पा रहे हैं? बाकी तमाम जो यहाँ पे पेंशन ये छोटे-छोटे चीज़ तो हो गया है, होते ही रहा है। लेकिन मूल समस्या आप क्या आपके नज़र में क्या देख पा रहे हैं?
झारखंड में सबसे पहले तो हम जैसे लोगों को जो खतियानदारी हैं उसको झारखंडी घोषित किया जाए, ये सबसे बड़ी हमारी चाहत है। और यही है जिस दिन हम खतियानी घोषित हो जाएँगे झारखंडी, तो स्थायी कहे जाएँगे और स्थायी अभ्यर्थियों को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, जैसा कि दूसरे स्टेट में मिलता है। तो नीति बने पहले, हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी की समस्या, भुखमरी की समस्या है, वो खत्म हो जाएगी रोज़गार मिलने से। और हम लोग समृद्ध हैं, हमारा प्रदेश ऐसे भी यहाँ पर खनिज भरे पड़े हुए हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि किसी के द्वारा हम संचालित किए जाएँगे। झारखंड का संचालन हमारे यहाँ के बेटा-बेटियों के द्वारा होगा। जिले में डीसी भी हमारा बच्चा होगा, एसपी भी हमारा बच्चा होगा, बीडीओ, सीओ, दारोगा, डीएसपी, डीएसपी और तमाम जगहों पर, तमाम ओहदों पर हम तो कहेंगे कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के साथ-साथ जितने भी यहाँ पर नौकरियाँ हैं, हर एक जगह हमारे ही लोग दिखेंगे। हाँ, लेकिन बेहतर कानून बननी चाहिए, नियम बननी चाहिए, खतियान के आधार पर। अब तक 23 साल का झारखंड में सबसे अच्छा सरकार का बात करें तो किसका मानते हैं आप? मेरे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता है और हम तो कहेंगे कि भाई किसी ने भी पहल नहीं की, मतलब तमाम लोग हमें धोखा देने का काम किए हैं, छलने का काम किए हैं, झारखंडी भावनाओं को कुचलने का काम किए हैं। इसीलिए मैं नहीं समझता कि किसी को मैं प्राथमिकता देता हूँ, किसी को मैं बेहतर इस कहता हूँ। पर जवाब देने का मौका है, सामने या चुनाव है। जी, बिल्कुल। हम तो जितने भी हम लोगों को प्रयास करने थे, जागरूक करना था लोगों को, हम लोगों ने कोशिशें की है अपनी ओर से। तो आने वाले दिनों में जनता जवाब देगी ऐसा लोगों को। क्या संदेश पुनः देंगे सिल्ली वासियों को? चूँकि आप सिल्ली विधानसभा से बिलॉन्ग करते हैं, तो सिल्ली वासियों को क्या संदेश रहेगा? बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं, एकजुट रहें और निपटने की कोशिश करें। जो भी गलत लोग हैं, जिन्होंने आपकी हकमारी की है, आपके अधिकार को मारने का काम किया है, खत्म करने का काम किया है, उससे निपटने की कोशिश करें। बाकी जोहार कीमती समय देने के लिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत आपको भी धन्यवाद और मेरी ओर से मेरा खतियानी जोहार।